सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक ऐसी गवर्नमेंट बैक्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम जहां पर एट प्रेजेंट हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा किसी भी इन्वेस्टमेंट स्कीम के मुकाबले में। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसको सिर्फ और सिर्फ सीनियर सिटीजन को ध्यान में रखकर ही लॉन्च किया गया है। इस स्कीम में जो इंटरेस्ट रेट दिया जा रहा है एट प्रेजेंट 8.20% दिया जा रहा है और ये एक ऐसी स्कीम है जहां पर जो इंटरेस्ट है वो रेगुलरली जो इन्वेस्टर है उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर हमें रेगुलर 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 30,000 रुपये, 40,000 रुपये या फिर 50,000 रुपये एज ए पेंशन अमाउंट या फिर एज ए इंटरेस्ट अमाउंट चाहिए अपने सेविंग अकाउंट में, तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में करंट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से हमें कितनी अमाउंट इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो इस कैलकुलेटर के थ्रू हम कैलकुलेट करेंगे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की इंटरेस्ट अमाउंट। अब इन्वेस्टमेंट अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट सबसे पहले हमें यहाँ पर डालनी होती है। इन्वेस्टमेंट टेन्योर होती है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की 5 सालों की और इंटरेस्ट रेट एट प्रेजेंट 8.20% दिया जा रहा है। अब इन्वेस्टमेंट अमाउंट सबसे पहले हम डाल देते हैं 5 लाख रुपए। अब 5 लाख रुपए अगर हम इन्वेस्ट करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में, इन्वेस्टमेंट टेन्योर 5 सालों की और इंटरेस्ट रेट एट प्रेजेंट जो 8.20% दिया जा रहा है उसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करके देखते हैं तो जो इंटरेस्ट अमाउंट आ जाएगी वो टोटल इंटरेस्ट अमाउंट आ जाती है 2,05,000 रुपीज़। अब इन्वेस्टमेंट तो मैंने 5 लाख रुपए कर दिए हैं, ड्यूरेशन 5 सालों की होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.20% है, तो मैच्योरिटी जो ईयर आएगी वो आएगी 2029। अब टोटल इंटरेस्ट आ जाती है 2,05,000 रुपीज़ और टोटल रिटर्न आ जाती है 7,05,000 रुपीज़। किस तरह से आती है ये ऊपर हमें पता चल जाएगा। अब ऊपर में दिया हुआ है इंटरेस्ट रिसीवेबल। अब इंटरेस्ट रिसीवेबल वाली अगर हम देखते हैं पार्ट को तो क्वार्टरली इंटरेस्ट आ जाती है 10,250 रुपीज़। अब ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, वहाँ पर जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो इंटरेस्ट दे दिया जाता है एवरी क्वार्टर। तो उसके हिसाब से अगर हम 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो क्वार्टरली इंटरेस्ट आ जाती है 10,250 रुपीज़। तो उसके हिसाब से अगर हम मंथली इंटरेस्ट देखते हैं तो आ जाती है वो 3,416 रुपीज़। अब ईयरली इंटरेस्ट आ जाती है 41,000 रुपीज़। अब इन्वेस्टमेंट अमाउंट को हम 5-5 लाख रुपए बनाते जाएंगे। अब 5 लाख से हम 10 लाख रुपए कर देते हैं, तो 10 लाख रुपए को अगर हम कैलकुलेट करते हैं 8.20% के इंटरेस्ट के हिसाब से, रेट के हिसाब से, तो टोटल इंटरेस्ट आ जाती है 4,10,000 रुपीज़। अब ये कैसे आती है ये ऊपर वाले पार्ट में पता चल जाएगा। मंथली इंटरेस्ट अगर हम देखते हैं तो आ जाती है 6,833 रुपये। क्वार्टरली इंटरेस्ट यहाँ पर आ जाती है 20,500 रुपीज़ और ईयरली इंटरेस्ट आ जाती है 82,000 रुपीज़। अब फिर से हम 5 लाख रुपए और बढ़ा देते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट और कर देते हैं इसे 15 लाख रुपए। अब 15 लाख रुपए की अगर हम कैलकुलेट करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में तो टोटल इंटरेस्ट अमाउंट आ जाती है 6,15,000 रुपीज़। अभी तो 6,15,000 रुपीज़ आ जाती है, उसकी अगर हम ब्रेकअप देखें तो क्वार्टरली इंटरेस्ट आ जाती है 30,750 रुपीज़। तो उसके हिसाब से मंथली इंटरेस्ट हो जाती है 10,250 रुपीज़ और ईयरली इंटरेस्ट आ जाती है 1,23,000 रुपीज़। अभी जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है इसकी, जैसे मैंने आपसे कहा, जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो क्वार्टरली क्रेडिट कर दिया जाता है। तो जो मैच्योरिटी के समय हमें पैसे मिलेंगे वो जो हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वही इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमें लौटा दिया जाता है। अब फिर से इन्वेस्टमेंट अमाउंट को हम 5 लाख रुपए और बढ़ा देते हैं। अब इसे कर देते हैं 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो टोटल इंटरेस्ट आ जाती है 8,20,000 रुपीज़। अब इंटरेस्ट की ब्रेकअप अगर देखें तो क्वार्टरली इंटरेस्ट आ जाती है 41,000 रुपीज़। तो उसके हिसाब से मंथली इंटरेस्ट हो जाती है 13,666 या फिर 67 रुपीज़। ईयरली इंटरेस्ट आ जाती है 1,64,000 रुपीज़। अब फिर से जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसे हम 5 लाख रुपए और बढ़ा देते हैं तो आ जाती है वो 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए को अगर हम कैलकुलेट करके देखें तो 25 लाख रुपए की जो कैलकुलेशन आती है वो आती है कुछ इस तरह से। 25 लाख रुपए अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 25 लाख की टोटल इंटरेस्ट अमाउंट आ जाती है 10,25,000 रुपीज़। अब इसे अगर हम ब्रेकअप करके देखें तो इंटरेस्ट रिसीवेबल आ जाती है क्वार्टरली 25 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पर 51,250 रुपीज़। तो इसे मंथली अगर हम ब्रेक कर दे तो आ जाती है 17,083 रुपीज़ और ईयरली इंटरेस्ट आ जाती है 2,05,000 रुपीज़। अब ये जो लास्ट इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, जो कि हम, क्योंकि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में हम मैक्सिमम 30 लाख रुपए तक ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो 30 लाख रुपए अगर हम इन्वेस्ट करते हैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 8.20% जो करेंट इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करें
तो कैलकुलेट करने पर टोटल इंटरेस्ट अमाउंट आ जाती है 12,30,000 रुपये 5 सालों की। तो 5 साल अगर हम इन्वेस्ट करते हैं 30 लाख रुपए, तो उसके हिसाब से क्वार्टरली जो हमें इंटरेस्ट मिलेगी वो मिलेगी 61,500 रुपीज़, और इसे अगर हम ब्रेक कर दें तो मंथली इंटरेस्ट आ जाती है 20,500 रुपीज़। ये जो कैलकुलेटर है, इस कैलकुलेटर की लिंक को मैं नीचे अपनी जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन है वहाँ पर दे दूंगा। आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसे डालकर खुद ही कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं आपकी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की इन्वेस्टमेंट अमाउंट पर आपको क्वार्टरली, मंथली या फिर ईयरली कितनी इंटरेस्ट आ जाएगी। तो देखा ना आपने, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 30,000 रुपये, 40,000 रुपये या फिर मैक्सिमम 60,000 रुपये पाने के लिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में हमें कितनी रुपए इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी अगर हम एक सीनियर सिटीजन है, करंट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा, और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि मेरे ऐसे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।